हेलो स्टूडेंट, आर पॉलिटेक्निक के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्रॉसिंग की। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं ओवरहेड ट्रांसमिशन से रिलेटेड। आज हम उसको सॉल्व करने के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो है क्या कहते हैं, इसमें जो ओवरहेड ट्रांसमिशन है इसमें हमारा दो पार्ट्स बनेगा न्यूमेरिकल में। पहला हमारा निम्न वोल्टता के लिए, दूसरा हमारा हाई वोल्टता के लिए। तो हम यहाँ पर एलटी लाइन की बात करने वाले हैं। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन एग्जांपल हम लेके चलते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है जो एक लाइन को हमें जो है क्या कहते हैं, एक लाइन का एस्टिमेट बनाना है जो कैसी है 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज और 300 मीटर लंबी है। 300 मीटर लंबी है जिसका मध्यमान पार्ट क्या है 50 मीटर का है, 50 मीटर का पार्ट है। और जो ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं वो ट्रांसमिशन 10 मीटर लंबे इस्पात नली पोल पर हम करेंगे। और यहाँ प्रश्न में ही दिया हुआ है कि जो प्राथमिक पोल है वह अंतिम पोल है, वो दोनों क्या होंगे, टर्मिनल पोल होंगे। और लाइन हेतु चालक हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, 7/3.10 mm डबल AC चालक। वैसे जो है क्या कहते हैं, एलटी लाइन के लिए हम डबल AC चालक या ACSR का हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें डबल AC चालक का इस्तेमाल करना है, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है। हमें जो है लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम, एक रेखीय आरेख फाइंड आउट करना है, टर्मिनल पोल का चित्र बनाना है और जो सामग्री हमारी इस्तेमाल हो रही है उसके लिए आवश्यक मूल्य की गणना करनी है। और पूरी जो है क्या कहते हैं, लाइन की संस्थापन में कितनी कॉस्ट आएगी उसका हमें कैलकुलेशन करना है। तो पहले फर्स्ट नंबर पर हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोल्स लगाने होंगे हमें। अगर 300 मीटर की लाइन अगर खींचनी है तो कितने पोल लगाने होंगे। जब यहाँ पर प्रश्न में हमारे पास दिया हुआ है कि मध्यमान पार्ट क्या है, 50 मीटर का मध्यमान पार्ट है और लाइन कितनी 300 मीटर लंबी है। तो 300 मीटर लंबी लाइन है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये लाइन की वोल्टता क्या है, दिया हुआ है 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज और लाइन की लंबाई 300 मीटर है और लाइन का मध्यमान पार्ट 50 मीटर है। तो यहाँ पर पार्टों की संख्या हम पहले कैलकुलेट करेंगे। पार्टों की संख्या कैसे पता चलेगा, जो हमारा लाइन की पूरी लंबाई दी हुई है उसको एक पार्ट की लंबाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है पार्ट की संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ 300 मीटर की लंबाई की लाइन हमें खींचनी है, तो यहाँ पर 50 से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा पार्ट की संख्या क्या आ गई, 6 आ गई। और इसी में एक प्लस कर देंगे हम, तो हमें पता चल जाएगा कितने पोल लगाने हैं। तो मतलब जो है क्या कहते हैं 6 + 1 7 पोल हमें इस्तेमाल करने होंगे। उसके बाद जैसे हर एस्टिमेटिंग के हर क्वेश्चन में हम एज्यूम्शंस लिखते हैं, तो यहाँ भी हम एज्यूम्शंस लिख देंगे। लाइन का जो है क्या कहते हैं आधार 10 मीटर लंबा इस्पात नली पोल प्रश्न में दिया ही है। उसके बाद 7.76 क्रॉस 88 mm माप के सैकाल पृथक कारक लगेंगे। हम सैकाल इंसुलेटर भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं एलटी लाइन में, और पिन इंसुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइन हमारा जो है सीधी रेखा में है, चौथा पोल और प्रत्येक चौथा पोल और जो है क्या कहते हैं हमारा जो लास्ट के पोल हैं वो क्या होंगे, भू संपर्कित होंगे, उसमें अर्थिंग की व्यवस्था देनी होगी। और प्रत्येक पोल पर हमने गली प्रकाश की व्यवस्था की हुई है। तो लाइन का हमें एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करना है हमें, तो सिंगल लाइन डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमने। ये पोल की संख्या हमने लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 पोल हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पर पोल में हमने दर्शा दिया कि यहाँ पर इसमें जो है जो लास्ट के पोल हैं टर्मिनल पोल हैं उसमें हमें टेक तार व्यवस्था देनी होगी। तो ये हमारा दर्शा रहा है कि टेक तार व्यवस्था है। और जो टर्मिनल पोल है, ये टर्मिनल पोल है, ये टर्मिनल पोल है, इसको हमें अर्थिंग देना है, इसको अर्थिंग दे दिया। और चौथा पोल को देना था हमें, चौथा पोल हमने दे दिया अर्थिंग। उसके बाद
पोल की संख्या 7 है, जिसमें टर्मिनल पोलों की संख्या क्या है, 2 है। चालक तारों की संख्या, चालक तार की संख्या हम 4 लेंगे, 3 हमारे जो है फेज वायर होंगे, फेज वायर, और एक फेज वायर जो है क्या कहते हैं हमारा गली प्रकाश, जो हम क्या कहते हैं हर पोल पर गली प्रकाश की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए एक फेज वायर का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद चालक तार की लंबाई अगर हमें कैलकुलेट करना है तो जितने चालक यूज हो रहे हैं और जितनी मीटर की लंबाई है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 2% स्लैग। स्लैग क्या है हमारा, झोल है। झोल, ये 2% स्लैग हमें हर क्वेश्चन में जब भी ओवर हेड ट्रांसमिशन की बात चल रही है तो वहाँ पर 2% स्लैग हम लेकर ही चलेंगे, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट उतना वायर ले लेंगे तो हम कभी भी लाइन को सीधा खींच नहीं सकते हैं, हमारा वायर क्या हो जाएगा, छोटा पड़ जाएगा, तो इसलिए 2% स्लैग हम ले लें। उसके बाद जो है हमें जो लाइन की 4 वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 लिख दिया, 300 मीटर लंबी है, इसका 2% निकाल के इसी में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा जो है आ गया चालक तार की लंबाई। फिर उसके बाद उदासीन भूतार की लंबाई, एक भूतार है उसकी लंबाई, तो जितने तार हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी संख्या और लाइन की लंबाई और प्लस 2% स्लैग यहाँ भी रखेंगे उसी प्रकार से, तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं 306 मीटर, 306 मीटर हमारा जो है क्या कहते हैं उदासीन कम भू तार की लंबाई आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें क्या करना होगा, वो LT लाइन है तो LT लाइन में हमें रक्षण पास देने होते हैं, तो रक्षण पास की लंबाई काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी रक्षण पास हम लगाते हैं उसमें एक रक्षण पास की जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल जो है लेंथ निकल आती है कितने वायर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जैसे हमने मान लिया कि हम यहाँ पर 10 रक्षण पास हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक रक्षण पास की लंबाई 3 मीटर होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हमारे पास 30 मीटर क्या हो गया, रक्षण पास के लिए जो हम वायर इस्तेमाल कर रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद बारबेड तार की लंबाई, बारबेड तार की लंबाई के लिए हमें क्या करना होगा, पोल का परिमाप इंटू पोल की संख्या इंटू 60 कर देंगे तो बारबेड तार की जो है लंबाई निकल आएगी। तो यहाँ पोल का परिमाप हम ये फिक्स है, इसको आपको याद रखना होगा, 3.14 इंटू 0.15 इंटू पोल की संख्या हमारा 7 है और इंटू 60 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, पोल की बारबेड तार की लंबाई आ गई। तो बारबेड तार की लंबाई निकल आई। तो ये इतना चीज़ तो हमारा कैलकुलेशन था। LT लाइन का क्वेश्चन कोई भी आप सॉल्व करेंगे तो इतना आपको कैलकुलेशन करना होगा। लेकिन अब इसके बाद का जो हमारा प्रोसेस है वो हम क्या क्या मटेरियल इसमें रिक्वायर्ड होंगे उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसकी कॉस्ट लिखेंगे रेट लिस्ट से देखकर, और उसके बाद उसको ऐड करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितना जो है कितना एस्टिमेट इस लाइन को स्थापित करने में लगेगी। तो इसके जो है आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी किसी भी प्रकार की अगर समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।